संहिता। संधि बनी संहिता। संधि शब्द जो है संहिता का पर्याय है। तो जो अच हैं, अच मने अकारादि चांद समुदाय घटक वर्णों में संहितोद्देश्य कार्य। आज संधि का अर्थ क्या हुआ? अकारादि चांद समुदाय घटक अकारादि चांद समुदाय घटक वर्ण संबंध संहितोद्देश्यक कार्यारंभ या कार्य निरूपण प्रकरणम। एतस्य प्रकरणस्य किं विवरणम? अकारादि चांद समुदाय घटक वर्ण संबंधी संहितोद्देश्य कार्य निरूपण प्रकरणम। ये किसका अर्थ हो गया? ये अर्थ हो गया। समझ में बात आ गई? अर्थ लगाई। ये इसका अर्थ निरूपण करिए, विचार करिए। अकारादि चांद समुदाय घटक वर्ण सुधी का इकार और उपास्या का उकार, तद वर्ण संबंधी संहितोद्देश्य। संहिता मने अव्यवहित पौर्वापर्य, ई ऊ का अव्यवहित पौर्वापर्य। तो अकारादि चांद समुदाय घटक वर्ण ई और ऊ, तद वर्णद्वय संबंधी संहिता अव्यवहित पौर्वापर्य, तदुद्देश्य कार्य ण्यण कार्य, तस्य निरूपण प्रकरण। उसका निरूपण इति लक्षण समन्वय। समझ में कि नहीं? ये हो गया अथाच संधि। ये निरूपण कर। गुरु जी से एक विद्यार्थी पढ़ता था, तो वो कहे कि आप क्रिया मुख्य विशेषक भी बोध करिए, प्रथमांत भी बोध करिए। मैंने एक सब सूत्रों पर वो शाब्दबोध भी लेते। गुरु जी हर सूत्र का शाब्दबोध बना के चलते, ऐसे ही बना के। तो हम लोगों को लगता था क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो लिखा वो पढ़ाई। लेकिन जो आवश्यक है वो जरूर करना चाहिए। अब द्वितीय प्रश्न, अचाम संधि अच संधि षष्ठी तत्पुरुष समासः। अचों की संहिता। संहिता शब्द संहितोद्देश्य कार्य परक है। अच संबंधी संहितोद्देश्य कार्य है कि नहीं? संधि शब्द क्या है? संहिता। संहिता मने तदुद्देश्य कार्य परम। संहितोद्देश्यक बहूनि कार्याणि, ण्यण कार्यम, गुण कार्यम, वृद्धि कार्यम। इसलिए उसको कहते हैं तादर्थ्यात् ताच्छब्दम। चूंकि ये इसी के लिए बने हैं, है कि नहीं? ये जो है क्या है? ये संहिता इसी के लिए बनी है। इयम संहिता अचाम कस्मई ण्यणाय। इयम संहिता अचाम कस्मई मने वृद्ध्यर्थम। इयम संहिता गुणाय। तो ये संहिता गुण के लिए, यण के लिए बनी है, इसलिए इसको नाम यण संहिता भी है, गुण संहिता भी। इसलिए कि गुण संधि यण संधि इसीलिए कहा जाता है। गुण नाम की कोई संधि नहीं। चूंकि ये संहिता जो अवर्णात अच की संहिता है वो कस्मई गुणाय, तो तादर्थ्यात् ताच्छब्दम। जो जिसके लिए बनता है उसका उसी से व्यवहार किया जाता है। जो जिसके लिए बनता है उसका उसी के लिए व्यवहार, है कि नहीं? व्याकरण के आचार्य पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि यदि व्याकरण के लिए बन जाएं तो इनका उसी से व्यवहार होगा, त्रिमुनि व्याकरण। क्योंकि ये किसके लिए बने हैं? व्याकरण के। इसलिए व्याकरण का नाम इन्हीं के नाम से जाना है। तो जो जिसके लिए बनेगा उसको उसी के नाम से जाना जाता है। तो यह है जो आद गुणा है, अवर्णाद अचि है, अवर्णाद एचि है, इकह अचि है। ये जितने अचों का जो संबंधी संहिता है, ये संहिता किसके लिए बनी? ण्यण के लिए बनी, गुण के लिए बनी, दीर्घ के लिए बनी, वृद्धि के लिए बनी, है कि नहीं? इसलिए इसको दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि इसीलिए कहा जाता है कि नहीं? नहीं कोई कहेगा कि यण संधि कहाँ है? अरे संहिता तो ई और ऊ की है। संहिता यण से क्या लेना है? यण तो उसका फल है। यण क्या है? फल है। संहिता का फल है। सुधी उपास्या में इकारोत्तर उकार में जो संहिता है, संहिता में वर्णों का अव्यवहित पौर्वापर्य है। ये इसका फल क्या है? क्यों इस प्रकार से अव्यवहित पौर्वापर्य निरूपण कर रहे हो? सुधी उपास्या इति अयुक्तम, ये अनुचित है कि नहीं? यदि उचित होता एतस्य प्रयोग कर्तव्य, लेकिन प्रयोग नहीं होता। क्या है?
अनुचित है। अनुचित का भी हम क्यों प्रयोग करते हैं, अनुचित क्यों दिखाते हैं? अच्छे मार्ग में जाने के लिए, कभी कभी अच्छी चीज पाने के लिए कुछ थोड़ा प्रारंभ का बुरा सहना पड़ता है, वास्तव में कि नहीं? तो ये सुधी उपास्या का पाप सहना पड़ेगा, क्योंकि इससे में अच्छी चीज मिलेगी। अच्छी क्या मिलेगी? शुद्ध उपास्या मिलेगी, वास्तव में कि नहीं? तो इसलिए यह जो आचों का ये जो बने हैं, तो यहां पौर्वापर्य का प्रयोजन क्या है? यण, माने संहिता का फल क्या है? यण, संहिता का फल गुण है। तो कभी कभी तद्रूप फल और उसके फल माने कार्य और कारण में तद्रूप व्यवहार हो जाता है। जो कारण है संहिता, उसका कार्य है यण, लेकिन हम कह देते हैं यण संहिता। अरे यण तो कार्य है, संहिता उसका कारण है, और कार्य और कारण दोनों भिन्न वस्तुएं हैं, लेकिन हम भिन्न में भी अभेद बुद्धि कर लेते हैं, वही है। समझ में आएगी नहीं? इसलिए हमको उसको यण संधि, ये बहुत सारी चीजें आपको विचार करने से मिलेंगी, लिखे से नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये बहुत गंभीर विचार करना होगा इस तरह है कि नहीं, तभी इसमें नूतनता आए। तो समासः अचाम संधि, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रश्न द्वितीय, चकारस्य कुत्वम कथन न भवति, चकार को कुत्व क्यों नहीं होता? संधि के सकार को अस्तित्व क्यों नहीं है? तृतीय प्रश्न, अस्तोह अश्चुनाश्चु चवर्ग योगे सकार से सकार तवर्ग से चवर्गा। तो संधि के सकार में क्या हो जाना चाहिए? तालत विषा होना, तो लिखना चाहिए अच संधि, माने वहां तालत विषकार है, और यदि सच्छोट लग जाए तो अक्षन्नी हो। और यदि सच्छोट की दृष्टि में अच्युत्व सिद्ध हो जाए, सच्छोट की दृष्टि में अच्युत्व सिद्ध हो जाए तो होता है। अष्टाध्यायी का क्रम क्या है? हाँ, तो अच्युत्व जो है वो असिद्ध नहीं होता, क्योंकि अच्युत्व कृते जकार से, अच्युत्व के बाद जकार को, चकार का मतलब तक्षशिवा में अच्युत्व, इसलिए वहां सच्छो उसके प्रति, खरिचा के प्रति, जकार से चकारा खरिचा, तो खरिचा के प्रति यह सिद्ध नहीं खरिचा। लेकिन जो सच्छोट के प्रति, यदि आप आज संधि के सकार की जगह छकार करने चलोगे तो अच्युत्व जो है सच्छोट की दृष्टि में यदि यह सिद्ध हो जाए तो सकार को छकार नहीं होगा, क्या बनेगा? अक्ष संधि। यदि चकार को कुत्थ हो गया तो क्या बना? अक्ष संधि। वास्तव में कि नहीं? अवस्थाध्यायी देख रहे ना, हमारा एक विचार है, समझ में बात आ गई? क्या मैंने कहा? सकार हो अच्युत्व होगा, अच्युत्व के बाद सच्छोट यदि लगने चले तो क्या हो जाएगा? अच्युत्व असिद्ध होगा। इसलिए तक्षशिवा में ऐसा सकार दिया जहां सकार स्वतः सिद्ध है, किसी सूत्र से निष्पन्न नहीं। और वास्तव में कि नहीं? सच्छोट में सकारः कथम भूता गृहीतव्यः? प्रतिपदोक्ता, प्रतिपदोक्त। मैं आपका इसलिए खंडन कर रहा हूं कि वहां सच्छोटी को हटाना चाह रहा हूं। अरे दूसरा लक्षण देखो, ये सच्छोटी में जो सा है, क्या कैसा है? ये जो है प्रतिपदोक्त है, और अचाम संधि वाला सकार लक्षण निष्पन्न है, अच्युत्व निष्पन्न है। तो प्रतिपदोक्त जब मिल रहा है तो लक्षण निष्पन्न में क्यों जाएगा? लक्षण प्रतिपदोक्त हो, क्यों लाक्षणिक सकार में सच्छोट जाएगा? छोड़ो पूर्वत्रा सिद्धम, वास्तव में कि नहीं? तो इसलिए सकार के स्थान पर छकार नहीं होगी, है कि नहीं? क्योंकि तक्षशिवा जो प्रयोग मिल रहा है वो प्रतिपदोक्त सकार, तक्षलोकेन में जो सकार मिल रहा है वो प्रतिपदोक्त सकार में। तो प्रतिपदोक्त सकारम आश्रित्य सूत्रस्य चारितार्थ्यम संभवति चेत तदा लक्षण निष्पन्ने सकारे सूत्रस्य प्रवृत्तौ प्रमाणाभावः। ये वहां लिख देने, सूत्रस्य प्रवृत्तौ प्रमाणाभावः। सूत्र की प्रवृत्ति में कोई विनिगमक युक्ति नहीं, क्योंकि सूत्र का चरितार्थ। अब मत देखो उधर, पीछे मत जाओ, जो पहले पढ़ा रहा उसको सुनो, पीछे जाओगे तो फंस जाओ, है कि नहीं? अरे सब सोच के निकल रहा है, उधर मत जाओ। तो समझ में आ गया? इसलिए क्या बनेगा? अच संधि अच्युत्व प्राप्त हो जाएगा, और चकार को कुत्तो, चवर्ग से कवर्गा क्या झली पता,
पदांत है अंतर्वर्तनी विभक्ति मान के अचाम में अच पद है, पद होने से चकार को उत्तर प्राप्त। तो कल्पना करिए कि भाष्यकार ने प्रयोग किया है अचतुम, अचतुम भाष्यकार, अचतुम स्यात्, अन्यथा अचतुम स्यात्, ये भाष्यकार ने प्रयोग है कि नहीं। भले ही उसकी व्याख्या पद बोध्यत्व आगे ग्रंथकार कर दिया। अचतुम में चकार के योग में तुम के तकार को कुत्व क्यों नहीं हुआ, अस्तित्व नहीं हुआ, वहां अस्तित्व नहीं हुआ, बात में कि नहीं। अचतुम में तकार से अस्तित्व, अस्तुना अस्तु सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई। और अनचतुम भी प्रयोग किया, कथम अनचतुम भाष्यकार ने प्रयोग किया, वहां भी अस्तित्व नहीं हुआ, बात में कि नहीं। तो और इसलिए ज्ञापन करेंगे, क्या ज्ञापन करेंगे कि सुप प्रत्यय घटक सकार, अर्थात सुप प्रत्यय घटक जो सु तदव्यवहित पूर्वत्वाभाव, तदव्यवहित पूर्वत्वाभावे, यदि तदव्यवहित पूर्वत्व नहीं है, पूर्वत्वाभावे चोह कुह इति सूत्रम न प्रवर्तते, तस्मात् अचाम अक्षु इत्यादो न दोषा। इसके लिए ज्ञापन किए अक्षु की, अक्षु को देखकर भाष्य प्रयोग क्या था, अक्षु में सप्तमी की बहुवचन में कुत्व कर दिया है, तो सप्तमी बहुवचन प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट पूर्वत्वाभावे ये ज्ञापन करेंगे। अर्थात सप्तमी की बहुवचन में करना है, तत्प्रत्याव्यवहित पूर्वत्वाभाव में है कि नहीं, कुत्वम न भवति, तत्पूर्वत्वे कुत्वम भवति, एतद् भाष्य निर्देशात्, वहां कुत्व नहीं हो। अल्पाचतरम स्वयं सूत्र प्रयोग, तो जितने अच हैं, अच से घटित जितने पद प्रयोग निर्देशात कल्पते, यद अच के उत्तर इस तरह का कोई हो, है कि नहीं, तत्र अस्तित्वम न प्रवर्त, तो तत्तद निर्देशात अल्पाचतनम अनचतुम अचतुम इत्यादि निर्देशात अचाम अक्षुच निर्देशात कुत्वम अस्तित्वम न प्रवृत्तम भवति, तस्मात् किम सिद्धम अच संधि, समझ में कि नहीं। इति शीर्षकस्य विवेचनम, अच संधि शीर्षकस्य, तस्य शीर्षकस्य स्वरूपम विवरणम अकारादि चांद समुदाय घटक वर्ण संबंधी संहितोद्देश्यक कार्य विवरणम या कार्य निरूपण प्रकरणम इति अच संधि इत्यस्य अर्थः, तस्मात् कुत्वाभाव हो जाता है, अच्युत्वाभाव हो जाता है, एतस्य विवरणम अपि निष्पन्नम, है कि नहीं। समझ में बात आ गई। अब आगे बोलिए। इको यणति, अब सूत्र आ गया इको यणति, इको नहीं, दीर्घ नहीं बोलना, दीर्घ बोले तो सारा काम हमारा अपने आप हो गया, इको फिर हम लक्षणा पक्षणा क्यों करें, है कि नहीं। इसलिए इको यणति, क्या बोलोगे, इको इको यणति, इको यणति। ये सूत्र जो है 3 पद है सूत्र में, इका एक पद है, यण दूसरा प्रथमांत है, अचि ये सप्तम व्यंत है। समझ में बात आई। यण जो है वो भविष्यत कालिक है, इसलिए संहिता इक और अच की लेना है। किसकी लेना है, क्योंकि आगे संहितायाम सूत्र का अधिकार है। इका यण अच संहितायाम, संहितायाम की सप्तमी वैषयिक है, जस्य स्पष्टार्थम प्रयोग किया है विषय, संहितायाम के आगे जो विषय लिखा है वो सप्तमी को बताने के लिए, वो किसी से आता नहीं है। इयम सप्तमी वैषयिकी इति द्योतयितुम विषयित्युक्तम नानुवृत्तम नाधिकृतम वा, वो अनुवृत्त और अधिकृत नहीं है कि नहीं, इसको बताने के लिए। जैसे हे कतरत, आगे लिखता कुलेत, तो नपुंसकत्व स्फोरणाय कुलेत, सिद्धांत को पढ़ते हे कतरत कुलेती, तो हे कतरत कुलेत में कुलेत क्यों लिख दिया, तो कहा नपुंसकत्व स्फोरणाय। उसी तरह से विषय क्यों लिख दिया, वैषयिकत्व स्फोरणाय, है कि नहीं। इयम सप्तमी वैषयिकी इति स्फोरणाय, इसके लिए लिख दिया, बात समझ है कि नहीं। तो इसलिए इका और अचि इन दोनों की संहिता जो है लेनी है, बात में है कि नहीं। यण जो है यह विधेय है, विधेय हमेशा
अपूर्व और अज्ञात होता है। इसलिए अपूर्व होता है क्योंकि वो अज्ञात होता है। यण यकारादि अनांत समुदाय घटकत्वेन ज्ञात है, किंतु अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक संबंधी यकारादि अनांत समुदाय घटकत्वेन अज्ञात है कि नहीं? सामान्य यणत्वेन ज्ञात है, लेकिन यह अयम यण अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इकस्थानिकत्वेन है कि नहीं? यण इत्यत्र धर्मद्वयम, यण में दो धर्म है, एक है यण और दूसरा अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इकस्थानिकत्व। तो केन रूपेण अस्माभिः अवबुध्यते यण को? यण को किस रूप में हम जानते हैं? यणत्वेन जानते हैं, यह यणत्वेन इसको जानते हैं, लेकिन अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इकस्थानिकत्वेन नहीं जानते। तो इस रूप में जानने के लिए विधेय रखा गया कि इस यण को इदानीम इकस्थानिकत्वेनापि जानीयुः, है कि नहीं? इस यण को इकस्थानिकत्वेनापि जानीयुः, इसको एक के स्थानिक के रूप में भी समझिए इसको, इसमें ये भी चीज है, आया कि नहीं? तो इकहा क्या है? षष्ठ्यंत है। षष्ठी विभक्ति एक शब्द से आई, गंस विभक्ति किस सूत्र से आई है? षष्ठी, तो षष्ठी शेषे से आई। षष्ठी शेषे सूत्र से, षष्ठी सामान्य सूत्र है, अन्य कोई चीज नहीं प्राप्त है तो ये इसको बिल्कुल लेते चलना है। जैसे पूरे कृदंत में कोई अर्थ विशेष बताने वाला सूत्र नहीं आता तो आप सीधे कहिए कर्तरी कृत, किस अर्थ में प्रत्यय आया है? कृत प्रत्यय कर्तरी। यदि कोई उसका विशेष नहीं बैठा तो, क्योंकि भावे आएगा, कुछ आएगा, तो ये कर्तरी कृत लौटता जाएगा। जहां कोई नहीं रहेगा फट से बोल, जैसे सपाद्यपवादा ये नहीं रहेंगे, सब जगह चले, सारी जगह सब चलता जाए। विशेष आएगा तो हट जाएगा कि अब ये प्रतिनिधि आ गए, बात समझे कि नहीं? तो इसलिए जो है यहां पर जो है षष्ठी शेष सूत्र से शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति आई है। शेष के बहुत सारे अर्थ हैं, अपनी अपनी जगह में अलग अलग। यहां शेष का अर्थ क्या है? संबंध। शेष का अर्थ क्या है? संबंध। तो शेष जो है संबंध है, तो षष्ठी विभक्ति किसमें आती है? संबंध में आती है। तो एक से षष्ठी विभक्ति आ गई तो संबंध जो है संबंधा द्वयम अपेक्षित है। संबंधा जैसे संबंध में षष्ठी लाए और आपने कहा गस विभक्ति का अर्थ है संबंध, तो हमने कहा कि भाई संबंध तो दो के बीच में होता है। संबंध हमने कहा किसके बीच में होता है? दो के बीच में होता है। नहीं एकाकी रमते, है कि नहीं? अकेले तपस्वी रहेगा, है कि नहीं? तो वहां किसी संबंध की बात नहीं है। इसलिए संबंध के विषय में बताया कि जब भी कहोगे संबंध तो उसके लिए दो चाहिए, तभी कह सकते हो अयम संबंधा। अयम संबंधा यह प्रतीति के लिए क्या चाहिए? दो चाहिए। दो मने विशेषणम विशेष्यंच इति द्वयम अपेक्षते, उसको विशेषण और विशेष दोनों चाहिए। षष्ठी विशेषणवाचक शब्द से ही आती है, ये निश्चित है। षष्ठी हमेशा विशेषणवाचकात् पदात् प्रातिपदिकात् आगच्छति, तो विशेषणम विद्यते विशेष्यम नास्ति तर्हि कथम संबंधा, बात में कि नहीं? यहां विशेषण तो है, विशेषण कौन है? एक, लेकिन विशेष नहीं है, तो दो है ही नहीं, तो संबंध अयम संबंधा, ये संबंध है फिर कौन सा, ये बताना कठिन, बात में कि नहीं? तो सारे संबंध प्राप्त हैं, सारे संबंध में संबंध को बताने के लिए सारे विशेष से प्राप्त हैं। संबंध को बताने के लिए क्या बहुत प्राप्त, भाई मैं आ जाऊं, मैं बता दूं इसका क्या संबंध हो, मैं आ जाऊं। जैसे विशेषण बैठा है, वो विशेषण के आगे विभक्ति का संबंध, उस संबंध को बताने के लिए क्या चाहिए? विशेष चाहिए। जैसे राज्ञा हो जाए और राज्ञा के बाद पुरुष न रहे तो आप क्या जान सकते हो कि राजपदोत्तर गस का अर्थ संबंध में कौन सा संबंध, कि सेवक का संबंध है कि नहीं, कि कोई और संबंध है? क्योंकि आप कहते हो कि इसका अर्थ स्वस्वामी भाव, मैं कहता हूं जन्य जनक भाव।
आपके मन में पुरुष है, मेरे मन में पुत्र है, राज्ञा पुत्र, तो निश्चित नहीं ना कह सकते। मैंने केवल राज्ञा कहा तो आपके मन में क्या है, पुत्र है, तो आप क्या संबंध जोड़ोगे। अब मेरे मन में पुरुष है तो मैं क्या संबंध निर्धारित करूंगा, तो निश्चित संबंध हुआ ही नहीं। राज्ञा कहने से निश्चित संबंध हुआ ही नहीं। उसी तरह इकाह है, इकाह के आगे विभक्ति है, संबंध है। संबंध जो है दो के बीच में होता है। संबंध का को निर्धारित करने के लिए विशेष और विशेषण दोनों की जरूरत पड़ती है। यहां विशेषण तो है, क्योंकि विशेषण नहीं होता तो विभक्ति आती नहीं। अतः यहां विशेष जो है नाना प्रकार के विशेष प्राप्त है। यदि आप विशेष के रूप में समीप ले आए, यदि आप विशेष के रूप में क्या ले आए, समीप ले आए, इकाह समीपे यणस्यात्, समीप ले आए, समीप विशेष हो गया और एक क्या हो गया, तब पूछा अपना पड़ेगा कि संबंध क्या है। विशेष और विशेषण के बीच में जो विभक्ति है उस विभक्ति का विशेष के साथ संबंध क्या है। क्योंकि राज्ञा के बाद जब पुरुष ले आए तो हमने कह दिया स्वत्व संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध। तो यदि समीप ले आए तो पूछना पड़ेगा क्या संबंध, तो क्या बताओगे, कहो अवधित्व संबंध, क्योंकि समीप की अवधि एक है, एक की अवधि क्या है, समीप है, तो कौन संबंध होगा, अवधित्वम। तो समीप जहां जहां रहते हैं, जैसे बहुत सारे कारक में उदाहरण आए हैं, तव तव मम मध्य हरि, है कि नहीं, मध्यार्थक जहां शब्द का प्रयोग किया तो मध्य समीप ही है। तो हम मध्य में क्या धर्म बैठा है, अवधित्व, एतत् अवधिक, है कि नहीं, त्वद अवधिक, जो मध्यत्व मने सामीप। इसी तरह एक अवधिक जो मने एक संबंधी जो अवधित्व, अवधित्व मने सामीप्य, समीप में जो सामीप्य हो क्या है, अवधित्व रूप है। तो यदि समीप विशेषण आ गया तो एक और समीप का क्या प्राप्त हो जाएगा, संबंध, तो षष्ठी का अर्थ अवधित्व हो। दूसरा विशेष कहा कि तुम क्यों आ गए, समीप क्यों आ गए, कहा हम अवयव, अवयव ने कहा कि मैं आऊंगा, अवयव भी प्राप्त है। इकः अवयवः, इकः अवयवः ज्ञानस्य, ये भी हो जाए तो अवयव रूप विशेष प्राप्त है। तो क्या संबंध होगा षष्ठी का अवयव के साथ, निरूपितत्व। क्या संबंध होगा, एकदम फिट फिट बैठाओ तभी बैठेगा, तेरा सूत्र है कि नहीं। तो क्या संबंध होगा, निरूपितत्व। एक निरूपित अवयव होता है, एक निरूपित अवयव, क्योंकि एक समुदाय हुआ तब निरूपित अवयव ले, बात में कि नहीं। तो यदि अवयव का अवयव प्राप्त हो गया, क्योंकि नाना प्रकार के विशेष विशेषण के संबंधी नाना प्रकार के विशेष जो है प्राप्त है कि नहीं। तो अवयव के प्राप्त होने पर निरूपितत्वम षष्ठ्यर्थः, समीप के प्राप्त होने पर अवधित्वम षष्ठी। इस प्रकार के विशेष के नाना प्रकार के विशेष प्राप्त रहने पर नाना प्रकार के संबंध प्राप्त है। तो नाना प्रकार के संबंध में से कौन सा संबंध लिया जाए, कौन सा विशेष लिया जाए जिसके कारण ये संबंध हो, इस बात को निर्धारित करने के लिए षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र आवश्यक था। षष्ठी स्थानीय योगा आवश्यक था किस लिए, विशेष को लाने के लिए जिससे उसका संबंध निश्चित हो सके। क्योंकि संबंध जो है अवधित्व भी प्राप्त है, संबंध जो है निरूपितत्व भी प्राप्त है। तो नाना प्रकार के विशेष्यों का अध्याहार, विशेषण के कारण नाना प्रकार के विशेष्यों का अध्याहार प्राप्त होने पर उस विशेषण का विशेष के साथ नाना प्रकार के संबंध प्राप्त रहने पर नियामकाय, नियमनाय, है कि नहीं, नियंत्रण करनाय, नियामिका इयम परिभाषा आवश्यकी षष्ठी स्थानीय योगा। तो ये परिभाषा ने कहा कि विशेष की जगह न समीप आएगा और न अवयव आएगा, क्योंकि नाना प्रकार के विशेष प्राप्त रहने पर स्थानम एव विशेषतया परिभाषया आगच्छति। विशेष के रूप में कौन आएगा, स्थानम आएगा। इकः स्थानम,
ये आए, क्या आएगा? तब पूछा गया कि अब स्थानुम का अर्थ क्या है? तो कहा स्थानुम च प्रसंग, स्थान का अर्थ प्रसंग, कहा प्रसंग भी टेढ़ा है, इसका अर्थ बताओ। प्राप्ति ही, प्रसंगा माने प्राप्ति है, माने इकह प्राप्तौ स्थाने, माने इकह प्राप्तौ, तो इक का प्राप्ति के साथ क्या संबंध होगा? विषय विषयी भाव, इक विषयणी या प्राप्ति ही, है कि नहीं? तस्याम प्राप्तौ किम तिष्ठति? ञण तिष्ठति, है कि नहीं? ञण रहेगा, ञण का प्रसंग, ञण का विधान होगा, अर्थात ञण का ज्ञान होगा। तो बात समझ आ गई? तो इसलिए स्थान ले आए और स्थान का अर्थ किया प्राप्ति। प्राप्ति ज्ञान स्वरूप है, प्रसंग प्राप्ति है, वो प्राप्ति ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? इसलिए जो है यहां पर क्या अर्थ करेंगे कि विषय विषयी भाव, अतः षष्ठ्यर्थ संबंध निर्धारित हो गया, विषय विषयी भाव, तो इसकी विषयणी या प्राप्ति, है कि नहीं? तस्याम प्राप्तौ सत्याम अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक, अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक, है कि नहीं? तो अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक में अची यह सप्तमी है। अची क्या है? और वो कौन सी सप्तमी? औपश्लेषिक सप्तमी, औपश्लेषिक सप्तमी। जैसे आप कहते हो औपश्लेषिक सप्तमी ऐसी भी देखी जाती है। आपने कहा कि भूतले घटः, आपने प्रयोग किया क्या? भूतले घटः माने भूतल में घट, तो भूतले की सप्तमी क्या है? औपश्लेषिक, औपश्लेषिक, क्योंकि व्यापी व्यापक भाव और विषय छोड़ करके सब कितना है? सब क्या है? औपश्लेषिक। वास्तव में कि नहीं? माने सर्वस्विन आत्मा स्थिति मोक्ष इच्छा से इनको छोड़ो तो भूतले घटा, तो भूतले घटा में जो औपश्लेषिक सप्तमी है, तो घटाधार क्या है? भूतल, और भूतलाधेय। तब पूछा जाएगा कि भूतले इत्युक्ते जिज्ञासा भवति आधेय कः। जब आपने कहा भूतले तो जिज्ञासा होगी, कः आधेय? तो कहोगे घटः। तो अचित्युक्ते आधेय कः, जब हमने कहा अचि, इको अचि, अचि, तो अचि में आपने सप्तमी लगाया तो आधेय कहा, तो आधेय क्या है? वहां भूतले इत्युक्ते आधेय कहा, अर्थात भूतल में घट है, माने संयोग संबंध से भूतल में घट कहते हो। तो क्या अच में एक संयोग संबंध से? अच कहने पर आधेय कहा एक, अचित्युक्ते कहा आधेय एक, तो अच में एक रहना चाहिए, अच में एक रहना, तो अच में एक रहेगा। तो क्या भूतल में घट संयोगेन रहता है? तो यहां भी क्या एक अच में संयोग संबंध से रहेगा। संयोग तो वर्णों का होता नहीं है, नहीं एकः वर्णः वर्णांतरेण साकं संजुनक्ति, है कि नहीं? एकः वर्णः वर्णांतरेण साकं नहीं संजुनक्ति, है कि नहीं? ऐसा व्यवहार संजुनक्ति व्यवहारः न दृश्यते, किंतु भूतले घटः संजुनक्ति व्यवहारो दृश्यते। भूतल में घट का संयोग है तो भूतले घटः संयुनक्ति ये व्यवहार होता है, किंतु आची एक संजुनक्ति ये व्यवहार नहीं है। समझ में आएगी नहीं? तो उसने दूसरा उदाहरण दिया उपश्लेषिक सप्तमी का, बटे गावा सेरते। क्या बटे गावा, बटे गौ किम संजुनक्ति? क्या बट वृक्ष में गायें संयुक्त हैं? फिर कैसे सप्तमी? बटे गौ सेते, है कि नहीं? तो बटे गौ सेते, बट में बट वृक्ष में गाय सोती है, तो क्या बट वृक्ष में सोती है कि बट वृक्ष के नीचे सोती है? बट वृक्ष तो ऐसे खड़ा है और यहां सो रही, फिर कैसे सप्तमी हो गई? नहीं बटे गौ संजुनक्ति व्यवहार तथापि सप्तमी। बात में कि नहीं? इसका मतलब है कि सामीप्य भी उपश्लेष को कराता है कि नहीं? उपसमीपे श्लेषः, माने
सामीप्यम उपसमीपे श्लेषा। श्लेषा का मतलब हो गया संयोग भी और अन्य तरह से भी श्लेष। श्लेष माने जुड़ना, बात में कि नहीं? तो वहां सामीपेन जो है, बट का गाय का क्या है संयोग, क्या है वहां? केवल सामीप्य। संबंध क्या है? सामीप्य। केवल संयोग संबंध से आधाराधेय नहीं है, अपितु सामीप्य संबंध से भी आधाराधेय। तो अच में एक के साथ क्या रहेगा? सामीप्य रहेगा। इसीलिए औपश्लेषिक सप्तमी जब आ गई तो वो सामीप्य व्यवहिता व्यवहित उभय सामीप्य प्राप्त रहने पर असति बाधके अव्यवहितम सामीप्यं ग्राह्य। यदि कोई बाधक न हो तो अच और इक का कौन सामीप्य लिया जाएगा? अव्यवहित। यदि अव्यवहित सामीप्य औपश्लेषिक सप्तम्या एव सामीप्यमागतम तरी संहितायाम इति किं करिष्यति? अतएव भगवान भाष्यकारः है कि नहीं, संहितायाम इति सूत्रम प्रत्याचष्ट। इसलिए संहितायाम सूत्र को भगवान भाष्यकार ने खंडन कर दिया। नावश्यकम, जो सामीप्य, संहिता मने वर्णानाम सामीप्यम, कहते हो ना, वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि सामीप्यम, वर्णों का अतिशय सामीप्य। तो ये वर्णों का अतिशय सामीप्य किसके बल पर आया? औपश्लेषिक सप्तमी पर आ गया। समीपे श्लेषः है कि नहीं? तो समीपे श्लेषः, तो उपमाने समीपे, तो अच के समीप में श्लेष किसका है? एक का है, अर्थात अव्यवहित सामीप्य है। तो दोनों के मध्य में अव्यवहित सामीप्य, बट और गाय के मध्य में अव्यवहित सामीप्य। तो अव्यवहित सामीप्य स्वतः प्राप्त हो गया, है कि नहीं, एक और अच का। फिर इन दोनों के अव्यवहित सन्निधि और सामीप्य को बताने के लिए जो संहितायाम लाए थे उसको उन्होंने गतार्थ कर लिया। बात में कि नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि व्यवहित सामीप्य रहेगा तो संहिता भी नहीं रहती। आपको अर्धमात्रा कालातिरिक्त काल व्यवहार रहना चाहिए, शून्य रहना चाहिए, और उतना रहेगा तो यहां भी हमें व्यवहित सामीप्य कहा जाए, क्योंकि व्यवधानम देशकृतम क्रियाकृतम कालकृतम। व्यवधान कई तरह से हो सकता है, देशकृत भी व्यवधान हो, कालकृत भी व्यवधान हो, और क्रियाकृत हो। आपने सुधी के बाद 4 घंटे में उच्चारण ही नहीं करेंगे, 4 घंटे बाद करेंगे तो क्रियाकृत है, कालकृत है। बस न देशकृत रहे, कालकृत क्रियाकृत, ये तो रहेगा ही। बात समझे कि नहीं? तो ये एक कालकृत जो है, जो व्यवहितत्व है, उसी की व्यावृत्ति करने के लिए संहितायाम था। कालकृत व्यवहितत्व की व्यावृत्ति ये स्वयं कर दी, औपश्लेषिक सप्तमी कर दी। इसलिए संहितायाम सूत्र को भी भाष्यकार ने इसी दृष्टि से, इसलिए एक अच का आधे जो है इक है, तस्मात् इक स्थाने माने इक प्रसंगे, अजाव्यवहित इक प्रसंगे ञण स्यात् अचि, अचि उपश्लिष्टे, अचि उपश्लिष्टे। इसलिए उपश्लिष्टे थी, कहीं कहीं उपश्लिष्टे का प्रयोग कर दिया। उपश्लिष्टे क्यों किया? इयम सप्तमी औपश्लेषिकी थी बोधयितुम, ये सप्तमी औपश्लेषिकी है, इस बात को बताने के लिए कई टीकाकारों ने उपश्लिष्टे लिख दे रहे। बात में कि नहीं? तो सूत्रार्थ बन गया इक स्थाने यण स्यात् अचि। बोलो आगे, विषय है कि नहीं? चलिए, माने अनुवाद है, संहितायाम अनुवाद, सप्तमी का अनुवाद, उसी को पुष्ट कर रहा हूं, अव्यवहित सामीप्य को पुष्ट कर रहा हूं। सुधी उपास्येति स्थिते। हाँ, स्थिति क्या है? सुधी उपास्य, यह स्थिति ही अनुचिता, यह स्थिति उचित नहीं है कि नहीं? क्योंकि वर्ण अच और एक का जो अव्यवहित सामीप्य होना चाहिए, वो अव्यवहित सामीप्य नित्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और उसके रहने पर नित्य सूत्र की प्रवृत्ति है। जब भी प्रयोग होगा क्या बनेगा? इसलिए ना कि संगीता के पदे नित्या कहते हैं, मतलब ये रूप ही नहीं बने। कौन? ये रूप ही नहीं बने, क्योंकि पाचक का पचति बनता है। जब कहीं को पाचक का विवरण करते हो पचति, तो बनता है, सिद्ध प्रयोग है, प्रयोगतव्य है। लेकिन शुद्ध उपास्य का जो विवरण है यह जो है अप्रयुक्त है, ये बनता ही नहीं, ये शास्त्रानुमोदित नहीं, फिर भी इसका प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि यह
विशिष्ट फल के प्राप्ति का उपाय है। जो विशिष्ट फल है क्या, शुद्धिपास्य, जब इसका प्रयोग करोगे अयम साधु प्रयोक्तव्य तस्मात् पुण्यवान भवति, है कि नहीं। तो पुण्य प्राप्ति जो मुख्य है उसका जो प्रथम उपाय है वो इसका उपाय है। उपाय सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इसलिए उपाया शिक्षमाणा नाम, ये बाला नाम उपलालन है, सुधीधन उपास्य इसीलिए लिखा। ये शिक्षमाणा नाम शिक्षाम कामयमाना नाम, शिक्षाम कामयन्ते जे जना, ये छात्रा शिक्षाम कामयन्ते तेषां कृते यावन्तोपि उपायाः सन्ति व्याकरणस्य सर्वेपि उपायाः उपलालनाः भवन्ति। ये सब उपलालन के लिए होते हैं। उपलालन माने फुसलाने के लिए होते हैं, फुसुल जाओ, है कि नहीं। बच्चा रो रहा है, पकड़ा दिया, वो क्या जानता है इसमें कुछ तत्व नहीं है, 1 रुपए की चीज है कि नहीं। जब बड़ा हो जाता है नहीं लेता, ये ठीक नहीं है, 10 रुपए का नहीं, 50, अब फुसला नहीं सकते यार। अब उस समय फट से कुछ दे दिए, फुसुल गए। उसी तरह कह रहा है कि शिक्षाम कामयमाना नाम छात्राणाम जिज्ञासु नाम कृते सर्वेपि सुधि उपास्य एवं भूता, है कि नहीं। उपाया किस लिए है, उपलालन के लिए। क्यों, असत्य वर्तमान स्थित्वा, क्योंकि यह जो असद उपाय है इन्हीं उपायों के माध्यम से हम कहां चले जाएंगे, सद उपाय में चले, स्वर्गीय लोके च काम दुख होते, है कि नहीं। हम अपनी कामनाओं को प्राप्त करते हुए स्वर्ग लोक को, लोक में भी और स्वर्ग में भी सर्वत्र ये सब प्राप्ति करें, बात में है कि नहीं। तो इसलिए असत्य वर्तमान स्थित्वा ततः सत्यम समीहते, असत्य में माने असत शब्दों का, असाधु शब्दों का प्रयोग करते हुए साधु का अन्वेषण किया जा सकता है, बात में है कि नहीं। चलिए, तो इसलिए प्रयोग सुधि उपास्या इति स्थिते, ये स्थिति बन गई। स्थानतः आंतर्यादिकारस्य कारा, इसलिए अब सुधि उपास्या में बहुत सारे सूत्र आ गए और अजाप विविध पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः स्थाने मने प्रसंगे अंतरतमः ञण स्यात् संगीतायाम विषय, तस्मिन्नित परिभाषा लग गई, स्थानांतरतमः भी परिभाषा लग गई। सारे परिभाषाएं पढ़ी चुके हो, समस्त परिभाषाओं के द्वारा उपस्थाप्य पद आए और उन पदार्थों का सूत्रस्थ पदार्थों के साथ परस्पर पदैक वाक्यता हो गई, है कि नहीं। और पदैक वाक्यता होकर के विधि शास्त्र का एक लक्ष्य संस्कारक महावाक्यार्थ बोध तैयार हो, बात में कि नहीं। स्थानांतरतम सूत्र द्वारा अंतरतमः इति पदम उपस्थाप्यते और तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र द्वारा निर्दिष्टे पूर्वस्य पदद्वयम उपस्थाप्यते। स्थाने सर्वं संभूय निर्दिष्टे इति इत्यस्य अचि इत्यनेन साकं पदैकवाक्यत्वम्, अंतरतमः इत्यस्य ञण इत्यनेन साकं पदैकवाक्यत्वम्, सर्वथा पदैकवाक्यत्वं संपाद्य सूत्रस्य लक्ष्य संस्कारकः विशिष्टः वाक्यार्थबोधः इदानीम् उपपन्नः सच वाक्यार्थबोधः अजाप्ययुत पूर्वत्व विशिष्टस्य एकः स्थाने अंतरतमः ञण स्यात् संहितायाम् एवं भूतः लक्ष्य संस्कारकः वाक्यार्थबोधः इदानीं संपन्नः। एवं भूते वाक्यार्थबोधे संपन्ने सुधि उपास्यः इत्यत्र इकारस्य स्थाने अंतरतमः ञण भविष्यति, अंतरतमः ञण भविष्यति। तर्हि आंतर्यं केन रूपेण ग्राह्यम्, अत्र आंतर्यं केन रूपेण, सुधि इत्यत्र मात्राद्वये न्यून कालिकत्वं विद्यते, तालुस्थान जन्यत्वमपि विद्यते। सुधि इत्यत्र यह इकारः धकारोत्तरवर्ती इकारः, तत्र धर्मद्वयम्, इसमें 2 प्रकार का धर्म है। कौन कौन, जैसे चंद्रः इव मुखम में चंद्रे आह्लादकत्वं चंद्रत्वं, मुखे आह्लादकत्वं मुखत्वं, तत्तद्धर्मद्वयम् यथा तथा अत्रापि इकारे धर्मद्वयम्। कौन कौन, मात्राद्वय न्यूनकालिकत्वम् और तालुस्थान जन्यत्वम् इत्वंच इक्त्वंच, है कि नहीं। धर्मत्रयम् अत्र विद्यते, 3 प्रकार के धर्म हैं वहां पर, आह्लादकत्वम् चंद्रत्वम् आह्लादकत्वम् मुखत्वम्, यहाँ इक्त्वम् और तालुस्थान जन्यत्वम् मात्राद्वय न्यूनकालिकत्वम्,
मात्राद्वये कालिकत्वम्। मात्राद्वये कालिकत्वम्। कालिकत्वम्, हाँ मात्राद्वये कालिकत्वम्। तो मात्राद्वये कालिकत्व ही। तो मात्राद्वये कालिकत्वेन है कि यण जो है लेना है, न कश्चित यण भविष्यति। मात्राद्वये न्यून कालिका सर्वे सन्ति। मात्राद्वये नहीं, मात्राद्वये कालिका केचन न सन्ति। मात्राद्वये कालिकाः यावराला सन्त्येव नहीं, है कि नहीं। और इत्वेन सादृश्य मिलेगा नहीं, क्योंकि उपमान और उपमेय में दोनों में धर्म रहना चाहिए। उपमान और उपमेय में वो धर्म दोनों रहना चाहिए। इसलिए यहां पर अनेक धर्मों का व्यतिक्रम करते हुए संभव धर्म क्या था? स्थानतः, स्थानकृत आंतर्जन्य। स्थानकृत मने तालु स्थान जन्यत्वम, अत्रापि तत्रापि। तालु स्थान जन्यत्वम यकारेपि और इकारे, अतः तालु स्थान जन्यत्वेन इकारस्य स्थाने यकारः। अंतरतमः यण, अंतरतम कुत्र विशेषणम? यणि विशेषण। सदृशतमः यण, सदृशतमः यण लेना। तो सदृशतम यण जब लोगे तो यहां यण का सादृश्य लेना है। यण में विशेषण है, सदृशतम किसमें विशेषण है? यण में। तो यण का सादृश्य लोगे तो यण का सादृश्य किसमें जाना लेना है? ई उ री द्री में लेना है। इसलिए स्थानतः अंतर्यात इस दृष्टि से लिख रहा है, क्योंकि यण का सादृश्य लोगे तो यण में क्या धर्म है? यावाराला में स्थानकृत धर्म भी बैठे हैं और अन्य प्रमाणकृत भी धर्म बैठे हैं। यकार में मात्राद्वय न्यून कालिकत्व तो बैठा है। अब इधर से आइए, क्योंकि विशेषण यहां दे दिया है। अंतरतमः माने सदृशतमः, सदृशतमः आदेश, बात में कि नहीं। तो यकारे सादृश्य प्रयोजकी भूतो धर्मः, यकार वकारे तत्तद स्थान जन्यत्वम। यकार वकार रेफ लकार एतेषु यणि तत्तद स्थान जन्यत्वम अस्ति। और मात्राद्वय न्यून कालिकत्व। यदि मात्राद्वय न्यून कालिकत्वेन यका आदेशानां सादृश्यम अंगीक्रियते, यकार वकार लकार रेफ लकाराणां मात्राद्वय न्यून कालिकत्वेन सादृश्यम उररीक्रियते, तदा सुधी इत्यत्र इकारस्य स्थाने यण न भविष्यति। मात्राद्वय न्यून कालिकत्वम इकारे नास्ति। मात्राद्वय कालिकत्व नहीं है यहां तक नवा। इसलिए क्या लिया जाए? तालु स्थान जन्य तत्तद स्थान जन्यत्वेन सादृश्यम इकी, अथवा मात्राद्वय न्यून कालिकत्वेन सादृश्यम इकी। क्या लिया जाए? तो यत्र अनेक विधमांतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम इति बुद्धिया लिखति स्थानतः आंतर्यात्। तो प्रमाणकृत आंतर्यम परित्यज्य स्थानकृत आंतर्य लिया तो तालु स्थान जन्यत्वम है कि नहीं। यकारे तालु स्थान जन्य, यकारे तालु स्थान जन्यत्वं च इकारे, वकारे दंतोष्ठ स्थान जन्यत्वम न इकारे सुधी घटक इकारे तज्जन्यत्वम। अतः अन्य सदृशतमान सन्ति, सदृश भिन्ना, और यकारः इकारस्य सदृशः सदृशतमः। इसलिए इकार के स्थान में यकार, इसलिए लिखा आंतर स्थानतः आंतर्यात् इकारस्य स्थाने यकारः। शोधय उपास्यति जाते हैं, शोधय उपास्यति जाते। तो सुधय उपास्य अर्थात यण हो गया, धकार सिकार स्थान में यकार हो गया, तो क्या बना? सुधय उपास्य है कि नहीं। सुधय उपास्य जाते। अनचीच, तो सूत्र आया अनचिचा। अनचिचा इत्यत्र पदद्वयम। हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोगों के मित्र एक था, तो वो अनचिच पढ़ता था। क्या पढ़ता था? अनचिच पढ़े। तो बड़ा वो लगे कैसे अनचिच अनचिच बोलता। अरे अनची, कच्ची उधर चा में जोड़ देता है कि अनची अलग पद है, चा अलग पद है, और अनची वाला जो ची था वो कहाँ लगा दिया? चिच में लगा दिया, चिच। तो अनचिच, इधर का चा इधर लगना चाहिए, उधर लगा। जैसे सोठ ठमरिच की तरह। सोठ का ठा मिर्च में लगाओगे तो क्या बने? ठमरिच बन जाए, है कि नहीं। तो सो और ठमरिच बने। गुरुजी मंगाए सोंठ और मिर्च, वहां जाके दुकान में लिया कि सो दे दीजिए, ठमरिच दे। तो सो और ठमरिच कुछ नहीं मिला, है कि नहीं। तो ऐसे कहने को ऐसे ऐसे शब्दों के
इधर उधर कर देने से वो अनर्थक हो जाती है कि नहीं। तो इसलिए अनच ये अलग जो है पद है और चा अलग पद है। चा ये विध्यर्थक पद है और अनच निषेधान। अनच का इतना ही अर्थ है न त्वच। अनच बने न त्वच, न अच मैं न त्वच। और चा का अर्थ क्या है? अचह परस्य यरह द्वे वा अस्तः, ये चा का अर्थ। और न त्वच आगे जो जोड़ा है वो किसका अर्थ है? अनच का। क्योंकि चकार ने सारे पदों का अनुवर्तन कर दिया। अचह रहाभ्याम है कि नहीं, अच ले आया, यरोवन्नास के अन्नास को से यर ले आया, वा ले आया, सारा चकार ने ले आया। चकारात सभी पदों की अनुवृत्ति आ गई है कि नहीं। तो अचो रहाभ्याम से अचह आया, द्वे आया, तो अचह परस्य यरोन्नास के अन्नास को से यर वाय, तो अचह परस्य यरो यरो द्वे वा अस्तः है कि नहीं। अब ये द्वे किस विभक्ति का रूप है? व्युत्पत्ति में लिखा है अचह परस्य यरह द्वे। कैसे बनेगा द्वे? ब्रजराज बोलो क्या बनते हैं? बोलो द्वे अस्तः हैं? कैसे बनेगा नपुंसकलिंग में? स्त्रीलिंग में क्या बनता है? पुल्लिंग में क्या बनता है? और नपुंसकलिंग में क्या बनता है? द्वे बन। तो क्या माना जाए इसको? पुल्लिंग तो नहीं है, नहीं तो क्या कहता? दो अस्तः। अचह परस्य यरह दो अस्तः। लेकिन जितने द्वे द्वे वाले सूत्र हैं, अचा अचो रहाभ्याम द्वे, सूत्र क्या है? अचो रहाभ्याम द्वे, उसी से लाया है क्या? यदि इस सूत्र में पाठ होता अचो रहाभ्याम दो तो लाता दो, लेकिन सूत्र में पद क्या है? अचो रहाभ्याम द्वे है कि नहीं। तो वहां द्वे किस विभक्ति का रूप है, किस लिंग का है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है? तो पुल्लिंग तो हो नहीं सकता, स्त्रीलिंग भी नहीं हो सकता है। दुत्तम तो उसका अर्थ है, तो उसका तो रहने वाला धर्म है। जैसे एक कहोगे एका हमने एकत्व, यदि वो संख्या पर रखे तो उसका अर्थ क्या होगा? एका हमने एकत्व। यदि संख्या पर रखे तो एकत्व विशिष्ट। दो मने दुत्व विशिष्ट, दुत्व विशिष्ट, अथवा दो मने संख्या पर रखे तो दुत्व। क्योंकि आदस्ता संख्या संख्या दोनों है। आदस्ता संख्या संख्या, अष्टादश तक सब चलेंगे। अष्टादश आदस्ता अष्टादश तक जाना है, तो अष्टादश तक जितनी संख्याएं हैं, एक दो त्रय चत्वार, हमें ये संख्या भी है। चत्वार हमने चतुष्ट विशिष्ट भी है और चतुष्ट भी है। एकत्व विशिष्ट भी अर्थ इसका एकत्व भी है। तो द्वय में क्या निर्देश किया? नपुंस। क्यों? ये सामान्य है। सामान्य में क्या होता है? जहां लिंग विशेष की प्रतीति न हो, जहां लिंग विशेष की प्रतीति न हो, वहां किसका प्रयोग होता है? नपुंसकलिंग। क्योंकि पुंस्त और स्त्रीत्व ये विशेष लिंग होती है, और इनकी प्रतीति यदि ना हो, अरे यर में यरोए यरा द्वे अस्तः, तो जो यर वर्ण होगा उसी को दुत्व करना है, तो उस वर्ण में कौन सा विशेष लिंग प्रयोग? उसको कहोगे ये पुल्लिंग है, फिर दूसरा स्त्रीलिंग ढूंढना पड़े, है कि नहीं? ये कहो ये स्त्रीलिंग है, माने आपको धा को दुत्व करना, तो कहो पुल्लिंग जो धा होगा उसको दुत्व करेंगे, और जो स्त्रीलिंग धा होगा नहीं करेंगे, तब तो स्त्रीलिंग धा को ढूंढना पड़े। तो जो यर है, धकार आदि जो वर्ण हैं, उन वर्ण में लिंग विशेष की प्रतीति नहीं होती, जैसे अजा में हो रही है कि नहीं, अन्य जगहों में हो रही है, उस तरह की प्रतीति नहीं है वर्णों में। बात है कि नहीं? इसलिए वर्ण में, यर पद बोध्य वर्ण में, इक पद बोध्य वर्ण में जो वर्ण हैं, उनमें किसी भी प्रकार की विशेष लिंग की प्रतीति न होने से सामान्य में क्या प्रयोग करेंगे? इसे नपुंसकलिंग का प्रयोग। बात में कि नहीं? इसलिए द्वे, तो वहां नपुंसकत्व भी अविवक्षित है। नपुंसकत्व क्या है? वर्ण से लेना, वो सामान्य में किसी लिंग में प्रयोग करना चाहिए, इस दृष्टि से प्रयोग कर दिया। बात में कि नहीं? वहां ये बोध नहीं होगा
कि नपुंसकत्व विशिष्ट धकारद्वय, समझे कि नहीं? नपुंसकत्व विशिष्ट ये नहीं, बात में कि नहीं? इसलिए वो बोध का केवल क्या बोध होगा? द्वत्व विशिष्ट वर्णद्वय, है कि नहीं? द्वत्व विशिष्ट यरपद बोध्य वर्ण, माने यरपद बोध्य कश्चित वर्ण विशेषा एतस्याम परिस्थितौ, है कि नहीं? तद्वयम भवति, तद्वयस्य प्रतीक। यदि इस प्रकार की परिस्थिति रही, किस प्रकार की? अतः परस्य, माने अजाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्टस्य यरः यरपद बोध्य कश्चित वर्ण विशेषा, है कि नहीं? द्वत्व विशिष्टत्वेन प्रतीतो भवति, वो द्वत्व विशिष्ट के रूप में प्रतीत होता है। जहां वो एकत्व विशिष्ट था, इदानीं द्वत्व विशिष्ट, सूत्र ने कहा द्वत्व विशिष्टम स्यात्, द्वत्वान स्यात्, तो दो संख्या वाला हो जाएगा, तो दो आवृत्ति करना पड़ेगा। अयम एक है, समझे कि नहीं? अभी अयम धकारः एकत्व विशिष्ट है कि नहीं? इस सूत्र ने कहा है, क्या कह दिया? क्योंकि अच से परे है, अच कौन हो गया? शकार उत्तरवर्ती उकार, तदव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट यरपद बोध्य धकार, और अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टत्वाभाव, अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य अभाव, क्योंकि उत्तर में अच नहीं है तो अजाव्यवहित पूर्वत्वाभाव भी, तो अजाव्यवहित पूर्वत्वाभाव विशिष्टस्य अजाव्यवहित उत्तरत्व विशिष्टस्य यरपद बोध्यस्य कस्यचित् एकस्य एकत्व विशिष्टस्य वर्णस्य किं भवति? द्वत्व विशिष्टम भवति, है कि नहीं? तो द्वत्व विशिष्टम माने दुरावृत्तम भवति। द्वत्व विशिष्ट को क्या कहोगे शब्द में? दुरावृत्तम, उसकी आवृत्ति दो बार, तो द्वत्वम भवति का मतलब होता है दुरावृत्तम भवति, दुहि आवृत्तम, दुरावृत्तम, बस में कि नहीं? तो दुरावृत्त हो गया तो बन जाता है धा धा, ये दुरावृत्त, समझे कि नहीं? तो अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य, अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट, पूर्वत्व विशिष्टाभावस्य, तो अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टाभावस्य और अजाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्टस्य यरपद बोध्यस्य, है कि नहीं? वर्णस्य स्थाने प्रसंगे वर्णद्वयम, है कि नहीं? या वर्ण संबंधी दुरावृत्तम बोध्यम, बात में कि नहीं? इससे धकार दो दुरावृत्त हो जाए, तो समझ में आ गया? सु धा धा, ये परिस्थिति बन गई। अनचिचा में समास है न अची, न अची, कौन समास है? न अची मने नए तत्पुरुष समास, है कि नहीं? नए तत्पुरुष समास हो गया, नय का समर्थ सुबंत के साथ समास, और नया नकार से लोपस्यात्, है कि नहीं? और न लोपो नया, और तस्मान लुडच सूत्र के द्वारा लुट का आगम हो गया, तो क्या बन गया? अनचि। नय के क्या अर्थ है? नय का क्या अर्थ माना जाए, है कि नहीं? तो नयर्थ किसमें होता है? कहीं कहीं नयर्थ भेद, है कि नहीं? नयर्थ जो है भेद है, और नयर्थो अभाव, नयर्थ अभाव भी है, और नयर्थ भेद विशिष्ट भी है। नयर्थ जो है भेद विशिष्ट भी। जैसे उदाहरण में आपको मैंने वाक्य दूं, मैंने कहा अनीलम घटम आनय, मैंने आपको वाक्य दिया अनीलम घटम आनय, यहां समास है, नए समास है अनीलम, क्या बोध करो? मैं अनील घट लाओ, तो अनील का घटम के साथ क्या अन्वय करोगे? कहो अभेद बोध करेंगे। पहले तो बात समझो, घटम भी द्वितीयांत अनीलम भी, तो ये दोनों का विशेष विशेषण भाव अभेद है। अनील से अभिन्न घट है, अनीला भिन्नम घटम, है कि नहीं? अनील से अभिन्न घट, जो अनील वही घट, लेकिन अनील क्या है? तो क्या नील भेद है या नील भेद विशिष्ट है कि नहीं? तो नयर्थ यदि भेद है तो नील भेद घट का अभेदान्वय नहीं होगा, नील भेद का घट के साथ अभेदान्वय नहीं होगा। इसलिए हमें क्या मानना पड़ेगा? भेद माने भिन्न मानना पड़ेगा,
क्या मानना पड़ेगा? भिन्न वाला। भिन्न। भिन्न अर्थ किया नहीं है, यहां नहीं, यहां तो किया। कहां? कारिका में नए अर्थ का जब वर्णन किया, क्या किया? तत्सादृश्यम अभाव, दोनों ये तो समास अभाव आरोपित अभावो वा, है कि नहीं? आगे ऐसा श्लोक दिया। चलिए, तो यहां पर क्या करेंगे? नए का अर्थ क्या करेंगे? भेद करते हैं तो भेद का अन्वय अभेदेन घट में नहीं हो सकता। अनीलम घटम आने में नील भेद से अभिन्न घट ऐसा बोध असंभव है। इसलिए क्या अर्थ करेंगे? भिन्न अर्थ करेंगे, अर्थात नील भिन्ना भिन्नम। नील भिन्ना भिन्नम मरे अनिल मने नील भिन्न और उससे अभिन्न घट, है कि नहीं? अर्थात भेद की भेदवती में लक्षणा करनी पड़ेगी, या तो ऐसा कोई उपाय नहीं लगेगा तो क्या करेंगे कि अभेद नयर्था भेदा और सामानाधिकरणे अनुरोधे न तदवती लक्षणाई इति नैयायिका। ये नैयायिकों ने कहा कि भाई नहीं बन रहा हमसे, तो हम जो है तदवती में लक्षणा करें। वास्तविक नहीं, तो चलो नैयायिकों को बोलने दीजिए, है कि नहीं? तो हम लोग यही करेंगे। तो यहां पर हम समास किया ना अची, है कि नहीं? ना अची अनच, माने अच भिन्ने। क्या अर्थ करेंगे? क्योंकि अच से भिन्न माने भेद वाला कोई वर्ण चाहिए। अच से भिन्न भेद वाला, अच से भिन्न जैसे सुधय, अच से भिन्न क्या है? या। तो भेदवती कौन हुआ? या तत्परे। तो अच भिन्ने परता। यदि कह दें न अचि अनचि माने अच भिन्ने अच सदृशे, ये परिदास है। यदि हमने क्या कहा? अच भिन्ने अच सदृशे, अच से भिन्न अच से सदृश, और सादृश्य ले लिया हलत्वेन, तो अच से भिन्न और अच के समान, है कि नहीं? हल है, अच से भिन्न भी है, अच के समान भी है। समानता किसमें? वर्णत्वेन। ये भी वर्ण है, वो भी वर्ण है, बात में कि नहीं? तो वर्णत्वेन साजात से लेकर के तब अर्थ होगा कि अच से भिन्न अच से समान हल के पड़े रहने, हल वर्ण के पड़े रहने पर दुत्थ होगा। अर्थात हलाव्यवहित व्यंजनाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो यर होगा और अजाव्यवहित उत्तरत्व विशिष्ट जो यर होगा उसको दुत्त होगा। तब तो भाष्यकार ने कहा कि वाक में दुत्त नहीं है। वाक शब्द के दो रूप बनते हैं, दो ककार एक ककार। वाक दो ककार, वाक एक ककार। अब यहां हल पर में ही नहीं, अच से परे यर कौन है? ककार, आगे उत्तर हल में नहीं, तो इसको दुत्त होगा ही नहीं। इसलिए इसको हम अच भिन्न अच सदृश परिदास नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रसज्ज प्रच्छेद, अर्थात अच भिन्न बस, समझ में कि नहीं? अच प्रतियोगिक भेद विशिष्ट कश्चित वर्ण विशेषा, है कि नहीं? तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो भिन्न है, तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट और अजाव्यवहित उत्तरत्व विशिष्ट जो यर होगा उसके स्थान पर दुत्व करेंगे। तो धकार से स्थानीय दुत्वम, तो बन गया सु धा धा य उपास्य, बना कि नहीं? हो गया। आगे क्या है? स्थानीय बदादेश और नल विधो। अब इसको कल चलेगा, दूसरा सूत्र है, लंबा चौड़ा है। कल प्रतिपदा है। हाँ कल